हेलो दोस्तों, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। तो यहाँ पे पूरे 100 हो चुके हैं। हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस 52,000 के पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी का ये 13 नवंबर का 52,000 का पुट ऑप्शन है। आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइस चल रही है अभी 429 के आसपास चल रही है। तो मैं इस जगह से इसमें एक लॉट बाई कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी जो एंट्री है वो मैंने मार्क कर दी है। मेरी एंट्री 420 यानी 420 रुपये के आसपास मेरी एंट्री है इसमें। और टारगेट वगैरह भी मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। स्टॉप लॉस भी मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस से हम हमारे जो लॉस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड दिस सपोर्ट लेवल, इसके नीचे सही रहेगा। तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ से बनेगा ओनली 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, 70 पॉइंट्स का। ठीक है, 70 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट यहाँ से कितना हो सकता है? तो देखिए टारगेट हमारा यहाँ पे वैसे तो एक्सपेक्टेशन तो 300 पॉइंट का है, लेकिन हम कम से कम इसमें 140 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, मतलब 1:2 का रेशियो रखेंगे। अगर 1% का रिस्क है तो 2% का प्रॉफिट हमें हो सकता है। कुछ इस टाइप का हमारा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस ट्रेड को करने के पीछे लॉजिक क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे आप देखोगे कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये मेरा एक सपोर्ट एरिया है, जो कि मेरी जो एक्सेल सीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाते हैं। तो मॉर्निंग में मैं यहाँ पे ट्रेड करना चाहता था, लेकिन मॉर्निंग में क्या है कि मार्केट नीचे निकला था इस सपोर्ट के और उसके बाद वापस से ऊपर आ गया और फिर उसके बाद नीचे आ गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा ये मेटिगेटेड हो चुका था एरिया। ये दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एरिया था उसमें दोबारा से ये प्राइस रिवर्स होके आई है। और ये जो पूरी एक मतलब इसने स्ट्रक्चर बनाया, एक ट्रेंड बनाया, उसका इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट कर लिया है। इसके अलावा जो हमारी सपोर्ट है उसको दोबारा से रिटेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बैंक निफ्टी में ये जो ब्लू वाला लेवल है यही हमारा स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इस लेवल को क्रॉस कर देगी तो हम हमारी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज तब तक हम हमारी पोजीशन को लेके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिन में आज मुझे काम भी था तो मैं इस वजह से बीच में ट्रेड नहीं कर पाया, और सुबह मैं ट्रेड करना चाहता था लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी प्रॉपर मिली नहीं। बाद में मैंने इसको अवॉइड किया। अब यहाँ पे मैं रिवर्सल ट्रेडिंग भी कर सकता था क्योंकि मेरा ये एक जोन था जहाँ से बाइंग हो सकती है, ऐसा मैंने पहले से प्लान कर रखा था। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे आज का दिन जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मैं यहाँ पे उसको चेज करूँ। ठीक है, जब तक रेजिस्टेंस कंफर्म ब्रेक नहीं होता, ट्रेंड चेंज नहीं होता, तब तक हम सेल ऑन राइज ही करेंगे। वैसे तो आज के दिन में मुझे एक्सपेक्टेशन था बिफोर मार्केट ओपनिंग कि मार्केट में आज कोई बहुत बड़ा बाइंग मूवमेंट आना चाहिए, लेकिन वैसा आया ही नहीं। तो इस वजह से अब सेलिंग की साइड चल रहा है, तो सेलिंग की साइड में यहाँ पे हमने पोजीशन को सेट कर लिया है। ये जो ऑप्शन है इसमें हमने यहाँ पे एंट्री करी है। देखो ये 52,000 का पुट ऑप्शन है। ठीक है, 13 नवंबर की एक्सपायरी का मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ओपन होके यहाँ तक गया। तो यहाँ पे कहीं न कहीं अब ये प्रीवियस जो अपना डे का लो है उसके आसपास यहाँ दोबारा से आ गया है। तो इस जगह पे इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है। टारगेट तो देखो अगर मैं यहाँ से बढ़ाने लगूँ तो मेरा टारगेट कम से कम 300 पॉइंट का आता है। लेकिन इतना टारगेट मुझे नहीं चाहिए। इस ट्रेड के अंदर मैं 140 पॉइंट का टारगेट लेके चलूँगा। मेरा 1:2 का रेशियो बन जाएगा। 70 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 340 रुपए के आसपास है। टारगेट मेरा 555 या 550 रुपए के आसपास है। 420 रुपए से मेरी एंट्री हो चुकी है। एंट्री करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें मुझे 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं और वेट करूँगा। इसमें प्रॉफिट कितना मैं मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें आपके सामने ही है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। और ये एक तरह का इन द मनी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है। अगर बैंक निफ्टी का स्पॉट देखें तो क्या नज़र 800 पे चल रहा है, तो इन द मनी का ट्रेड करने का मतलब यही है कि मैं प्रीमियम का डीके बिल्कुल नहीं चाहता। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि प्रॉफिट होगा। चलो देखते हैं, जैसा भी होगा आपके सामने ही है। हेलो दोस्तों, तो मज़ा आने लगा है। आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन ने एकदम बूम ब्लास्ट कर लिया है। 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट अभी चल रहा है। करंटली मुझे 60-62 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ये और भागेगा क्योंकि यहाँ पे ये मेरे हाथ में एकदम मोमेंटम ट्रेड पकड़ में आ गई है। तो इसमें मज़ा आ जाएगा। अब देखो 70 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है, तो 1:1 का प्रॉफिट तो आ रहा है। जितना रिस्क मैंने लिया था उतना रिवार्ड तो मुझे मिल रहा है। देखिए मैं इस पॉइंट तक यहाँ पे वेट करूंगा, मतलब ये जो एरिया है ना ये वाला, ये एरिया एक इम्पोर्टेंट एरिया है विच इज अराउंड 640 से लेके लाइक दिस।
ये एक येलो ज़ोन हो सकता है क्योंकि मार्केट यहाँ पे आके एक बार मे बी अटक सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लूँगा, मतलब मेरे पास 2 लॉट है और अभी मुझे 90 पॉइंट 87 पॉइंट इतना प्रॉफ़िट चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 लॉट को अपने निकालने की कोशिश करूँगा। अभी देखो 95 पॉइंट हो गया है और 97 पॉइंट, 100 पॉइंट, वॉव! 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 ज़बरदस्त! मज़ा ही आ गया। ये तो एकदम मोमेंटम ट्रेड पकड़ में आ गया। हेलो दोस्तों, अक्कड़-बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, तो यहाँ पे पूरे 100 हो चुके हैं। हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? और टारगेट से भी ज़्यादा प्राइस निकल चुकी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, लेकिन मैं टारगेट जो है थोड़ा नीचे ही रखता हूँ। मैंने 140 पॉइंट का टारगेट रखा था, बाकी मैंने बोला था कि ये और थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर जा सकता है। उसकी परफेक्ट कैलकुलेशन क्या थी कि मार्केट देखो यहाँ से गिरेगा तो पहले ये येलो ज़ोन जो है, इसमें आके अटक सकता है। तो अब येलो ज़ोन में मार्केट आ चुकी है, या तो यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगी, है ना? और या फिर यहाँ से बहुत तेज़ी से अगर इसको क्रॉस करके नीचे आती है और ये लो तोड़ देती है, तो और थोड़ा नीचे आएगी, 51,300 या 51,250 के आसपास आ जाएगी बैंक निफ्टी। तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन बिल्कुल डे हाई को जाके तोड़ देगा और ऊपर। तो यहाँ पे हमारे जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम तो भैया प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। हमको ना चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट, हमको इतना काफ़ी है आज के दिन में। लेकिन इस वीडियो से आपको की लर्निंग पॉइंट्स क्या मिले हैं कि देखिए, पेशेंस के साथ वेट करो। आप ऐसे मॉर्निंग में बाय सेल मत किया करो। वेट किया करो, सेटअप बनने दिया करो। अगर आपको सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दो और वेट करो, और अगर सेटअप पे कॉन्फिडेंस आ रहा है तो काम करो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस था, इसीलिए तो मैंने डायरेक्टली मार्केट गिरते हुए ही यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ से बाउंस करेगा ही करेगा। ये ऑप्शन यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आएगी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो अब यहाँ पे परफेक्टली इस येलो ज़ोन के आसपास आ गया है और इसको भी क्रॉस डाउन करने की कोशिश कर रहा है। ये ऑप्शन भी काफ़ी ऊपर चला गया है। ये ऑप्शन में अगर मैं टारगेट को देखूँ तो कितना बढ़ चुका है, देखो इसमें करीब-करीब 170 पॉइंट अचीव हो चुके हैं, है ना? और ये ऑलमोस्ट 180 पॉइंट हो गए हैं। लेकिन अब मुझे इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं चाहिए, तो मैं तो ट्रेड को क्लोज़ कर चुका हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से ट्रेडिंग प्लान बनाइए और मस्त रहिए। थैंक यू।